अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ आपको डेली बेस पे जो भी न्यू जॉब्स आती है या जो कोई गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट होती है तो उसका सबसे पहले आपको बताया जाता है, आगाह किया जाता है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जो है वो 2025 की सबसे बड़ी भर्ती का ऐलान हो चुका है, जिसमें जो है पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी वैकेंसीज इस टाइम आई हुई और छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे हर तरह की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसकी जो पूरी डिटेल है वो अभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। मैंने हर सारी इसमें डिटेल तकरीबन सारी इस वीडियो में कवर किया और डिटेल के साथ मैंने बताई है हर चीज़। तो ठीक है, अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, सारी डिटेल आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाए, आप इजीली इसमें अप्लाई कर सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट वीडियो। अच्छा जी, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जो इस टाइम जॉब्स आई हैं ना, वो उसका जो है वो हम ऐड देख लेते हैं। अच्छा, ऐड के ऊपर जो है उन्होंने मतलब बहुत शॉर्ट नेम लिखे हुए हैं कि जो इस टाइम पोजीशन ओपन है, तो शायद आप लोगों को समझ ना आए। लाइक जो पोजीशन होती है ना, ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है कि जिसका मतलब है कि स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ऐसे। तो अब कुछ लोगों को होता है ऐसे पता नहीं क्या है, कौन सी पोस्ट है, ठीक है, उसके आगे क्वालिफिकेशन तो लिखी होती है। तो इसलिए मैंने जस्ट आपका डायरेक्ट वेबसाइट पे ला के वहाँ से उसकी बाकायदा जो वेबसाइट है ना, उस पर पोजीशन के साथ उन्होंने बाकायदा नॉमिनेट किया होता है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो डायरेक्ट में जो इनकी मैं वेबसाइट के ऊपर से ही आपको बताऊँगी, ताकि आपको समझ आ जाए बात की पूरी की, और आपको जो है वो मतलब जो शॉर्टकट उन्होंने ऐड में नाम दिया है ना, वो उससे आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। और भी मैं आपको वेब का भी बता दूंगी किस वेब के ज़रिए आपने जाके इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है ना, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स में। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ठीक है ना, रिक्रूटमेंट सिस्टम, इसमें जो उन्होंने सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है। उनकी वेबसाइट पे बाकायदा इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है। लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है अप्लाई करने के लिए, तो आप ये उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 0519246044। इसके अलावा उन्होंने ईमेल एड्रेस भी दिया है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम पोजीशन की बात कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसीज इस टाइम कौन कौन सी ओपन है और इसमें कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है हर पोस्ट के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है जी टेक्नीशियन की जॉब है, टेक्नीशियन 2। अब ये देखो उन्होंने मतलब 2 II लिखा है, इसका मतलब है कि ये 2 टेक्नीशियन 2 मेडिकल की जॉब है। अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक विद साइंस फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, विद 1 ईयर कोर्स आपका रेलिवेंट फील्ड के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, ये जो है वो आपका रेडियोलॉजी में या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन में, ऑन्कोलॉजी क्लिनिकल लैब में जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक तो ये रिक्वायर्ड है। अच्छा, हर जॉब की जो होती है ना, वो यही नहीं होती कि आप स्टार्ट पे ही देख लें कि जी इतनी ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट उन्होंने की हुई या नहीं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये ए पार्ट है, अगर आपका ए पार्ट का ये वाला एक्सपीरियंस नहीं है या आपकी ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ये देख ले बी पार्ट। अब ए बी सी बी डी के पार्ट का मतलब होता है कि या तो आप ए वाले में फॉल कर रहे हो, यानी कि ए वाला क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हो, नहीं तो आप बी वाले में पूरा उतर रहे हो, नहीं तो आप सी वाले में पूरा उतर रहे हो। इनमें से किसी भी एक में जो है वो आपका मतलब होना चाहिए सारा। ये नहीं कि जी अगर एक में नहीं है तो ये इसमें मेरा हो ही नहीं सकता अप्लाई। अब कुल मतलब अगर आप कुछ लोगों का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, मतलब 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं आती, उन्होंने कहा है कि जैसे 1 ईयर का डिप्लोमा और 3 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपका बिलफर्स नहीं है, तो अब ये देखिए आपके लिए उन्होंने सेकंड पार्ट यानी कि बी बताया। बी में उन्होंने क्या किया है कि मैट्रिक विद साइंस फर्स्ट डिवीजन विद 2 ईयर कोर्स इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने कहा कि 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियोलॉजी न्यूक्लियर मेडिसिन ऑन्कोलॉजी क्लिनिकल लैब्स, ठीक है। अब ये होगी सेकेंड रिक्वायरमेंट इसकी, इस जॉब की। अगर आपका फील्ड फर्ज ये भी नहीं है, तो आप थर्ड नंबर पर ये वाला सी वाला उन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है, जो उन्होंने कहा हुआ है कि एफएससी आपकी होनी चाहिए, यानी कि प्रेफरली फर्स्ट डिवीजन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो ये देख ले, बात ही खत्म होगी। फील्ड फर्ज आपका मैट्रिक साइंस के साथ है, लेकिन अगर आपका कोई भी कोर्स नहीं है या आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ए वाला क्राइटेरिया भी छोड़ दें, बी वाला भी छोड़ दें, आप जस्ट सी वाले को देखें कि अगर आपकी एफएससी है ना, तो ये देख ले वहाँ डिप्लोमा आप जो है आप भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका नहीं भी है ना, तो आप अभी स्टार्ट कर लें, कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से डिप्लोमा कर लूँगा, उसके रिलेटेड आप थोड़ा सा जो है वो उधर फिर अप्लाई करते हुए ऐड कर देना। ये नहीं कि आपके पास इस टाइम लास्ट में डिप्लोमा ही हो, क्योंकि बाजू का मतलब लोगों को नहीं तब मिल रहा होता है, बाद में उनको ये डिप्लोमा वो कर लेते होते हैं, जस्ट उनकी क्वालिफिकेशन होती है। अब ये देख लें टेक्नीशियन 2 की जो मेडिकल की जॉब है, इसमें उन्होंने बताया हुई 3 रिक्वायरमेंट बताई है। इनमें से आप अगर आप फॉल कर रहे हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन की बात करें तो टेक्नीशियन 3 की जॉब है। अब इसमें देख लें, वो वाली जो थी वो टेक्नीशियन 1 की मतलब के 2 की जॉब थी, ठीक है। ये वाली जो है टेक्नीशियन 3 की जॉब है।
अब इसमें जो हम बात करें कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें भी 2 रिक्वायरमेंट है, ए और बी क्राइटेरिया इसमें। अब अगर हम मतलब ए वाला जो क्राइटेरिया उसमें उन्होंने क्या है, मैट्रिक विद साइंस मिनिमम आपकी सेकंड डिवीजन होना चाहिए 50% मार्क के साथ, विद मिनिमम एक्सपीरियंस 6 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोलॉजी में, न्यूक्लियर मेडिसन या फिर आपका ऑन्कोलॉजी क्लिनिकल लैब्स में। अगर आपका ये वाला नहीं है रिक्वायरमेंट की आपके एजुकेशन ये वाली नहीं है, तो आपका मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीजन विद 50% मार्क्स, आपका 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए, ठीक है, टेक्निकल कोर्स, टेक्निकल में या ड्राफ्टिंग में, और इसके अलावा आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम एज रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर या फिर मेडिसिन में। अच्छा ठीक हो गया। अब इसमें 3rd नंबर पे अगर हम बात करें जॉब की, तो वो है जी डाटा एंट्री की जॉब है इसमें, ठीक है। अब इसमें भी देख लें उन्होंने मतलब कि अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट ए बी बताई हुई है। या तो आपका मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए, सेकंड डिवीजन एटलीस्ट 50% मार्क्स, 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और 500 की डिप्रेशन पर आवर्स होनी चाहिए, 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है। नहीं तो आपका जो है वो मैट्रिक विद कंप्यूटर साइंस होना चाहिए विद सेकंड डिवीजन एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपका जो है वो सेम एज 500 की डिप्रेशन पर आवर्स का जो है वो एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3rd जॉब है 4 नंबर पे, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, ठीक है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपका बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स में, मैथ में, स्टैट में या फिर इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा आपकी बीआई मतलब अगर आपका बीएसआईटी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 1000 का मतलब आपका की डिप्रेशन मतलब होना चाहिए, यानी कि आपका इसमें भी स्किल टेस्ट देखा जाएगा। और 5 नंबर पे साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब है, इसमें जस्ट बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट डिवीजन रिक्वायर्ड है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है। 6 नंबर पे जूनियर असिस्टेंट 1 की जॉब है, अकाउंट्स की ये जॉब होती है, जिसमें आपकी बीबीए फाइनेंस बैंकिंग 2 ईयर फर्स्ट डिवीजन और बीकॉम फर्स्ट डिवीजन और इक्विवेलेंट मतलब फाइनेंस के रिलेटेड आपकी जो है वो डिग्री बीबीए होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक हो गया। और इसके अलावा 7 नंबर पर जो जॉब्स है वो है जी एडमिन की, जूनियर असिस्टेंट 1 एडमिन की, इसमें भी आपकी BCS या फिर BBA लाइक मतलब कि HRM मार्केटिंग में या फिर सप्लाई चेन IT मैनेजमेंट में होनी चाहिए। नहीं अगर आपकी ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपकी जो है वो डिग्री और ना लिखा ना, और इसका मतलब या फिर आपका फिर BA या फिर BSc जस्ट होने चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ, बस दैट्स इट। अच्छा जी 8 नंबर पे टेक्नीशियन 1 मेडिकल की जॉब है, जिसमें आपकी FSC मतलब फर्स्ट डिवीजन विद 2 ईयर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, ठीक है। और जो है सेम है जिसमें रेडियोलॉजी न्यूक्लियर मेडिसिन में ये जो आपका जो है मतलब डिप्लोमा होना चाहिए। 9 नंबर पे साइंटिफिक असिस्टेंट 2 की जॉब है, इसमें जस्ट FSC प्री मेडिकल फर्स्ट डिवीजन के साथ रिक्वायर्ड है। इसके अलावा ड्राइवर की इसमें जॉब है 10 नंबर पे, इसमें आपका मैट्रिक होना चाहिए विद सिविल ड्राइविंग लाइसेंस विद LTV या फिर HTV 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, और मस्ट हैव मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर यानी कि 66 आपकी जो है वो होनी चाहिए हाइट। और 11 नंबर पे साइंटिफिक असिस्टेंट 3 की जॉब है, इसमें मैट्रिक विद साइंस सेकंड ईयर विद एटलीस्ट 50% मार्क के साथ और मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये है जी इसमें 11 इस टाइम जॉब्स है जो ओपन है। इसमें जो देख लें मैट्रिक से लेकर तकरीबन ग्रेजुएशन तक, मास्टर तक, वैसे मास्टर तो किसी में रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें जस्ट आपका बैचलर तक की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मतलब मैट्रिक इंटर या फिर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने मैंने डायरेक्ट वेब के ज़रिए जाके ही आपको बताया है ताकि आपको श्योर हो जाए, क्योंकि ऐड पे उन्होंने क्लियर नहीं लिखा था, ऐड के में उन्होंने शॉर्टकट बताया हुआ था। जैसे अब टेक्नीशियन की जॉब है या फिर तो उन्होंने ना मतलब कि पूरा पोस्ट का नेम नहीं लिखा था, तो मैंने कहा हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाए, तो मैं आपको वेब के ज़रिए ही जाकर बता देती हूँ। अच्छा जी ये है जी जॉब इस टाइम, ठीक है ना। अब इसमें अप्लाई अपने कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये आपको ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, देख ले मैं इनकी डायरेक्ट ही वेबसाइट पे इस टाइम ओपन हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है HRD1902.com.pk recruitment/information/apply/ ये है जी, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका ऑनलाइन ही अप्लाई होना है, कोई डॉक्यूमेंट्स वाला सीन नहीं है, ठीक है। आपने टेस्ट का सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, नियरेस्ट आपके सामने कौन सा है वहाँ आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे, लाहौर, इस्लामाबाद, नियरेस्ट जो भी है, ठीक है। तो आप इसमें आपका जो है वो आपको उन्होंने फिर बाद में कह देना है कि जी आपको ऑनलाइन टेस्ट के ज़रिए जो है वो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। इसके अलावा आपकी जो मतलब वहाँ पे एक जब ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा एक स्लिप सी होती है, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि जी वो एक तरह का आपका ही डाटा होता है जो ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आपने फिल किया होता है। तो ठीक है, इतना सा क्राइटेरिया आप लोग इसमें लाजम अप्लाई करें, इस मौके से फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में इस टाइम जॉब्स आई हैं, इसमें लाजमी अप्लाई करें, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। बाकी इस तरह की मज़ीद जॉब्स के लिए और हर तरह की मतलब कि जॉब्स की इन्फॉर्मेशन, एडमिशन, स्कॉलरशिप के लिए आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।